हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे हम करेंगे सर्कल, जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। और सर्कल्स में बेसिकली दो एक्सरसाइजेज हैं। सर्कल की अगर बात बोलूँ तो पीछे की क्लासेस में भी हम लोग थोड़ा बहुत आइडिया या उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमको पता है। तो यहाँ पे जो सर्कल के बारे में बेसिकली डिस्कस करेंगे हम लोग इस वीडियो में, वो सर्कल के टेंजेंट के बारे में, ठीक है ना। डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा, फिर इसके बाद जो एक्सरसाइज 10.1 है उसको डिस्कस करेंगे। बट मैं फिर से बोलूंगा, अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अप्रिसिएट करना मत भूलिएगा। चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर, बेल आइकन को क्लिक करिएगा। मैं बार बार बोलता हूँ, मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना, इस मोटिव में आप सहयोग करें। चलिए अब बिना देर किए स्टार्ट करेंगे। जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है क्या, टेंजेंट टू अ सर्कल। सीधी सी बात समझिएगा, ये प्लेन देखिए, प्लेन हम समझते हैं, स्क्रीन दिख रहा होगा, देखिए पूरा जो मेरा कर्सर जा रहा है एक्स वाई प्लेन आप इसको मान सकते हैं। इसको ओरिजिन मान लीजिए, कर्सर ये देखिए, इधर एक्स एक्सिस हो गया, इधर वाई एक्सिस, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और इधर जो है पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब निगेटिव इधर जाएगा, वो स्क्रीन पे तो है नहीं, अब तो इधर जाएगा, उसी तरह से निगेटिव वाई भी। तो ये एक प्लेन मान लीजिए, पॉजिटिव एक्स वाई, यहाँ पे हालांकि एक्स वाई जो है दोनों एक्सिस पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्स वाई प्लेन की अगर बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे टेंजेंट टू अ सर्कल ये क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, समझिएगा। एक सर्कल दिया है, ध्यान दीजिएगा ना, एक सर्कल। अब अगर ये सर्कल दिया है, चलिए थोड़ा सा अच्छा, मैं ये बहुत बढ़िया, ये सर्कल दिया है, ठीक। तो सर्कल की जो टेंजेंट होती है ना, बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन है। अब मान लीजिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन लिया, ऐसे ये लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब एक लाइन लिया, ठीक है ना। तो ये जो लाइन है, इस सर्कल और ये लाइन के बीच में तीन तरह के रिलेशनशिप्स बनेंगे, थ्री रिलेशनशिप्स बनेंगे। वो क्या क्या बनेंगे, अब मैं यहीं पे तीनों केसेस को मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। तो देखिए क्या क्या केसेस बन सकते हैं। चलिए, दो बड़ा नहीं हो, बराबर मैं चाहता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए, और एक यहाँ पे खींच देता हूँ, ठीक है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा थोड़ा हुआ, कोई बात नहीं है। चलिए, अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, ये लाइन है ना, तो ये लाइन तीन तरीके से इस सर्कल के साथ मैं यूँ बोलूँ कि सर्कल और लाइन का थ्री टाइप्स के कॉम्बिनेशंस बनेंगे। एक तो ये बनेगा, अब इस लाइन को मैं मिटाता हूं, ये ध्यान दीजिए, ये जो लाइन है, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से हो, ये केस वन है। तो इस केस में क्या है कि ये लाइन और ये लाइन और ये सर्कल, इस केस में हम बोलते हैं इंटरसेक्ट नहीं करते। दूसरा केस क्या होगा कि ये लाइन जो है ना, इस तरीके से सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करके निकल जाए। और तीसरा केस जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये लाइन जो है इस सर्कल को केवल और केवल एक पॉइंट, अच्छा ये सही से बन नहीं पा रहा है, केवल और केवल एक पॉइंट पे टच करके ऐसे निकल जाए। ये देखिए, एक पॉइंट पे टच करके निकल गई। ये थ्री केसेस होते हैं कॉम्बिनेशन जब आप लेंगे एक सर्कल और एक लाइन का। इस केस को हम बोलते हैं कि ये लाइन जो है इस सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं, डू नॉट इंटरसेक्ट, ऐसे लिख देते हैं, लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट द सर्कल। यहां पे देखिए इंटरसेक्ट करती है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। कोई भी लाइन जब इंटरसेक्ट करेगी किसी सर्कल को ना, तो दो ही पॉइंट्स पे करती है। और इस पॉइंट को अगर मैं पी ले लूं, ये वाला, और इस पॉइंट को अगर मैं नाम दे दूं क्यू, तो याद करिए इस पी क्यू जो ये जो लाइन सेगमेंट है ना, इसी को हम क्या बोलते थे, याद करिए, इस सर्कल का
पी क्यू जो है वो सेकंड, याद करिए क्या बोलते थे, सेकंड, ठीक है ना, सेकंड, SECANT, सेकंड बोलते थे, याद है। और तीसरा जो केस है कि ये लाइन केवल एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए, तो जब ये टच करके निकलती है इसी को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। तो यही केस हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो लाइन और सर्कल का 3 कंडीशंस बनेंगे, एक तो इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी, और इंटरसेक्ट करेगी तो मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पे, और ये पी क्यू जो सेगमेंट बन रहा है ना, पी क्यू, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड ना, और यहाँ पे हम बोलते हैं कि ये लाइन टेंजेंट है। ये केस देखना है। अब अगर ये टेंजेंट है तो एक पॉइंट पे टच कर रही है ना, पी, तो इस पी को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पी जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर हुआ, ठीक है। अब यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, जो एक रिजल्ट है, एक थ्योरम है, उसको हम करेंगे। बट यहां पे आप देखेंगे बुक्स में जो लिखा है आपके कि ये टेंजेंट जो है ना, इस सेकंड का स्पेशल केस है, मतलब जहां पे ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोइंसाइड कर जाए, कोइंसाइड कर जाए मतलब एक ही पॉइंट हो जाए, तो इसका ये स्पेशल केस है, ठीक है ना। तो यहां से समझिएगा कि सर्कल पे जो टेंजेंट होती है वो एक लाइन है जो कि सर्कल को केवल और केवल एक पॉइंट पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। ये भी क्वेश्चन एमसीक्यू में या वेरी शॉर्ट में बन सकता है, ठीक। अब चलिए, जो मैं इंपॉर्टेंट केस जो बोल रहा था, ये चीजें समझ में आ गई होंगी। टेंजेंट क्या होता है, ऐसी लाइन जो सर्कल को केवल और केवल एक ही पॉइंट पे कट करे, जिसको हम क्या बोलते हैं, टच करके निकल जाए। तो उस पॉइंट जिस पे वो टच करती है उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टेंजेंट से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और इस थ्योरम को क्या बोलते हैं, पहले इसको समझ लीजिए, स्टेटमेंट समझ लीजिए। इस पे न्यूमेरिकल्स भी बने हैं और मैं थ्योरम लिख दूंगा, लेकिन लिखना स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे मान लीजिए, थोड़ा सा अच्छे से बनाना चाहता हूं मैं, चलिए यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से बनाना चाहता हूँ। ये देखिए, हाँ, ऐसे, चलिए ठीक है, थोड़ा सा अच्छा हो गया। ये मेरी टेंजेंट है, ठीक, ये सर्कल पे टेंजेंट है। टेंजेंट है तो एक पॉइंट मान लीजिए P, जिस पे टच करके निकल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जो थ्योरम मैं बोलने जा रहा हूँ इसको समझिएगा। आप 11th में जाएंगे तो इस ये जो केस मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये थ्योरम का छोटा पार्ट, ये आगे बहुत यूजफुल होने वाला है। सर्कल है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इसका सेंटर होगा O, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, सेंटर। O जो है ना, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर आपको पता है। और रेडियस भी होता है। रेडियस क्या होता है, सेंटर को सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट को मिलाएंगे ना, रेडियस देता है। तो ये P पॉइंट जो है सरकमफेरेंस पे है, तो इसको अगर आप मिला देंगे ऐसे, तो ये मेरा रेडियस देगा। इसको मैंने बोल दिया कि चलो भाई ये मेरा R है जो कि रेडियस है, तो ये मेरा OP क्या है, रेडियस है। ये मेरा क्या है, रेडियस है। तो क्या बोलता क्या है ये थ्योरम, कि अगर कोई टेंजेंट लिया आपने ना, तो जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट है सर्कल पे, उस पॉइंट से कोई भी लाइन पास करवाइए सेंटर से पास करने वाली लाइन, ठीक है ना, ये तो हमेशा इस टेंजेंट के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और आगे जब 11th में जाएंगे तो ये जो लाइन पास करिए ना OP, अगर इसको ऐसे आगे बढ़ा दीजिए तो इसी को क्या बोलते हैं, नॉर्मल ना। इस सर्कल का इस पॉइंट P पे नॉर्मल, इस OP को आगे बढ़ा दीजिए तो ये नॉर्मल बोलते हैं। बट हालांकि ये 11th में डिस्कस करना है, तो इतना पार्ट आप याद रखिए कि कोई भी टेंजेंट अगर मैं लेता हूं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे सर्कल के सेंटर से पास होने वाली जो रेडियस, इसी रेडियस बोलते हैं ना, इसी को तो रेडियस बोलेंगे ना, ये क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे इस टेंजेंट के, ठीक है ना। तो अगर ऐसे मैं बोलूं, नाम दे दूं, तो अगर PT मेरा टेंजेंट है तो ये OP जो होगा ना, ये परपेंडिकुलर होता है किसके, PT के। बस इतना याद रखिए, ठीक है ना। तो अब इसका स्टेटमेंट मैं लिख देता हूं,
सो द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट आप लीजिए फ्रेंड्स, यहां पे लीजिए, यहां पे लीजिए, जिस पॉइंट पे टेंजेंट खींचेंगे उस पॉइंट पे रेडियस से कोई भी लाइन लेंगे ना पास होने वाला, जो उस पॉइंट को मिलाएगा, तो वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के। सो द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, ऑफ अ गिवन सर्कल इज परपेंडिकुलर, यही मैं बोल रहा था, इज परपेंडिकुलर to the radius through the point of contact, ठीक। ये स्टेटमेंट है, मैं स्टेटमेंट पे नहीं जाना चाहता, सिंपल सी बात समझिएगा। सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे, जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट है ना उस पॉइंट को मिला दीजिए, ये लाइन, इसी को बोला वो रेडियस, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये जो एंगल बनेगा टेंजेंट और इस लाइन के बीच में, ये 90 डिग्री का होगा। मैं समझा पाया? बस। सो ये था बेसिक। टेंजेंट, कोई लाइन लिया, सर्कल लिया, 3 केसेस, टेंजेंट हमने देखा, और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है, सेंटर से पास होने वाली कोई भी लाइन लेंगे तो यहां पे उसी लाइन को क्या बोला, रेडियस, ठीक है ना। क्लियर हुआ? अब सीधे हम आएंगे एक्सरसाइज 10.1, ठीक है ना। एक्सरसाइज 10.1 छोटा चैप्टर है, तो इसको हम जल्दी से फिनिश कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ये एक्सरसाइज की मैं बात बोलता हूं। तो चलिए अब फटाफट आते हैं, सीधे मैं एक्सरसाइज पे आपके आ जाता हूं। एक्सरसाइज 10.1, चलिए बिना देर किए। क्या बोला है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, पहला पार्ट, हाउ मेनी टेंजेंट्स। सिंपल सा, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस क्वेश्चन को आंसर देने में कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। फ्रेंड्स, टेंजेंट क्या होता था, सर्कल के किसी भी पॉइंट ना पे टच करते हुए जाने वाली एक लाइन। तो देखिए इस सर्कल पे कितने पॉइंट हो सकते हैं, ये देखिए, ये सर्कल के सरकमफ्रेंस पे ऐसे आप देखेंगे तो मैं ऐसे आप काउंट कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, और हर पॉइंट पे आप इस तरह से आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं ना, हर एक पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो चूंकि पॉइंट अगर नंबर में इनफाइनाइट है तो कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो आपका क्वेश्चन फर्स्ट का जो आंसर होगा इनफाइनाइट ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स यू कैन ड्रॉ। ओके, चलिए, तो ये तो बहुत इजी था, मैंने आपको बता दिया। अब फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में आ रहा है। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट्स। तो टेंजेंट, तो अब मैं बताया था आपको, तो एक मैं टेंजेंट ले लेता हूं प्रॉपर, थोड़ा सा ऐसे। ये मेरी अगर टेंजेंट है, ये मेरा पॉइंट है P, कितने पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी, याद करिए। कोई भी लाइन लेंगे ना तो सर्कल को मैक्सिमम 2 पॉइंट, लेकिन टेंजेंट क्या होता है, इसका स्पेशल केस, जब ये दोनों पॉइंट्स कोइंसिडेंट हो जाए, मतलब एक ही पॉइंट हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमेशा याद रखिएगा कि टेंजेंट जो होगा सर्कल को केवल और केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे ओनली 1 पॉइंट, केवल एक पॉइंट पे। अ लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। अभी मैंने बताया था कि अगर 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है तो उसको क्या बोलते हैं, सेकंड ना, तो इसको क्या बोलते हैं, सेकंड। तो ये तो हो गया बड़े आसानी से। अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। तो क्या बोल रहा है कि कोई सर्कल अगर मैं लेता हूं तो उसके पास मैक्सिमम कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं, पैरेलल। तो ध्यान दीजिएगा पैरेलल क्या होगा, ये देखिए पैरेलल का मतलब क्या होता है, एक अगर ये सेंटर वो है, मैं अगर इसको समझाना चाहूँ आपको, ठीक है ना, तो ये डायमीटर ले लीजिए ऐसे फॉर एग्जांपल, ठीक। तो यहां पे देखिए पैरेलल 2 ही हमेशा बनेगी ना, एक देखिए, एक ये टेंजेंट बनेगी ऐसे, ठीक है ना, और दूसरी जो टेंजेंट बना रहा हूं इस पॉइंट पे, ये देखिए ऐसे। तो मैक्सिमम 2 ही बनेंगे, अब इसके अलावा नहीं बना पाएंगे। आप बनाने की कोशिश करेंगे तो वो सेकेंड हो जाएगा, देखिए 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया ना,
जबकि टेंजेंट केवल और केवल एक पॉइंट पे। तो अगर इन दोनों के अलावा दोनों एंड पॉइंट, देखिए डायमीटर खींच दीजिए, कहीं से भी आप खींच सकते हैं, ये डायमीटर खींच दीजिए, यहाँ पे टेंजेंट ले लीजिए ऐसे और यहाँ पे टेंजेंट, तो एक डायमीटर खींचिए, उसके दोनों एंड पॉइंट्स पे अगर टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करेंगे तो पैरेलल होंगी। इसके अलावा कोई और टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो वो सेकंड हो जाया करेगी, ठीक है ना। तो मैक्सिमम 2 पैरेलल क्या टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए था यहाँ पे, ओनली 2 ना। तो अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट, मैक्सिमम। इससे ज्यादा अगर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे इन दोनों के पैरेलल तो वो सेकंड हो जाएगा, न कि टेंजेंट रहेगा। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल, क्या लिखा है, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, मैंने आपको बोला था पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक। चलिए अब सीधे आता हूं मैं थर्ड पार्ट, थर्ड और फोर्थ, ये 2 पार्ट्स हैं जिनमें आपको एक एमसीक्यू है, बाकी अब देखते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है। पहले थर्ड पे आप फोकस करें। सब कुछ अगर आप समझे हैं तो मैं आपसे चाहूंगा, जो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। क्या बोल रहा है, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ at a point Q, show that OQ is equal to 12 सेंटीमीटर, लेंथ PQ is। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? क्वेश्चन को पहले पढ़िए और सॉल्व करिए। पहले वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, प्लीज सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन समझ में आया फ्रेंड्स? चलिए अब अगर नहीं समझ में आया तो मैं कोशिश करता हूं आपको करने की। एक सर्कल ड्रॉ करिए, कहां, यहां पे कर दूं, चलिए यहीं पे कर देता हूं, बाकी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए ये हो गया। अभी सर्कल दिया है, इसका एक सेंटर है O। अब क्या बोला है कि एक टेंजेंट है PQ एट द पॉइंट P ऑफ अ सर्कल। ध्यान दीजिए, तो एक आपको टेंजेंट लेना है, इसको मैं कोशिश करता हूं थोड़ा अच्छे से करने का। चलिए ऐसे मैंने टेंजेंट खींच दिया, ये मेरा पॉइंट P है, ठीक है ना, ये पॉइंट P है, ठीक। अब एक्चुअली आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं थी, मुझे इधर ले जाना चाहिए था। चलिए मैं अच्छे से कर देता हूं। ये देखिए PQ ऐसे, ये टेंजेंट होगी आगे तक जाएगी, मुझे आगे से नहीं मतलब है। ओहो, चलिए ठीक है, थोड़ा सा ओह, चलिए मैं जो बनाना चाहता हूं बस बन जाए। क्या हो रहा है, ठीक है, जब आप चीजों को अच्छे से करने की कोशिश करते हैं तो बनता नहीं है, अदरवाइज आप देखेंगे ना कि जब नहीं बनाना चाहेंगे तो अपने आप, ओहो, चलिए कोई बात नहीं, मैंने खींच दिया, हो गया, चलिए ठीक। अब इसको मैं इरेज करता हूं, चलिए हो गया, ठीक है। मैं ये पॉइंट P लेता हूं, कहां गया ये मान लीजिए ये टेंजेंट है इस पॉइंट P पे, और Q, तो ये लाइन है PQ। समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। PQ लाइन है और बोल क्या रहा है ना कि P पे ये टेंजेंट है, ठीक, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, मिट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर एट सेंटर O एट अ पॉइंट Q। अब क्या बोल रहा है, ये हो गया। अब बोल रहा है ना कि यहां से सेंटर से एक लाइन में ड्रॉ करता हूं तो ये जो पॉइंट Q है ना, मतलब ये जो टेंजेंट है उसको Q पे मिलती है, ठीक, ये बोल रहा है। अब यहां पे जो जो इंफॉर्मेशन है, रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो आपको पता है अगर मैं, अब मैं इसको लेता हूं, इस सेंटर को इस पॉइंट P से मिलाऊंगा तो ये हमेशा पता है ना, सेंटर से सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट को मिलाएंगे तो ये रेडियस होता है। तो OP आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। फिर बोल कह रहा OQ इज 12 सेंटीमीटर। O को मैं थोड़ा इधर कर दूं ना तो आपको और अच्छा से दिखेगा। O जो सेंटर है ये वाला, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब देखिए ये OQ जो है ये आपका दिया है 12 सेंटीमीटर, ये OQ, ठीक। तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है, जो गिवन है OP रेडियस है 5 सेंटीमीटर
और यहाँ पे बोल रहा है ओ क्यू जो है वो कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, लेंथ पी क्यू, इस पी क्यू की लेंथ पूछ रहा है। अब यहाँ पे बस सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट, ये मेरी टेंजेंट है पी क्यू, पी पे सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ करूंगा, मतलब ये रेडियस ड्रॉ कर रहा है, इस पॉइंट पी पे टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर होगी इसका मतलब क्या है, ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा तो ओ क्यू मेरा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, प्लीज बोलिएगा। ठीक है, तो अब यहां पे अगर ये एंगल लेंगे तो ये मेरा बेस हो जाएगा, यहां पे ये एंगल लेंगे, ये एंगल लेंगे आप अगर ऐसे, ठीक है, यहाँ पे तो 90 डिग्री बना, 90 के जस्ट अपोजिट ये, तो कोई भी एक एंगल ले लीजिए ऐसे, ठीक है ना। तो जैसे आप कैसे करते हैं, ये 90 डिग्री हो गया ऐसे, चलिए इसी पे फोकस करते हैं, ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, एक इसमें बेस होगा और एक जो होगा आपका परपेंडिकुलर होगा। तो बस ये मेरा हाइपोटेन्यूज है, ओपी मान लीजिए जो भी आप लेना चाहते हैं, परपेंडिकुलर लेना चाहते हैं, हालांकि परपेंडिकुलर ये है, इसको बेस ले लीजिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करता है। तो चलिए कैसे करेंगे, तो सिंस ओपी इज परपेंडिकुलर टू किसके, पी क्यू ना, पी क्यू, सो इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, 90 पी पे बन रहा है ना, तो मैं लिख दूं ओ पी क्यू, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब ओ क्यू का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। यही से आपको पूछ रहा है पी क्यू की वैल्यू, ओ क्यू आपको दिया है 12, तो 12 स्क्वायर, ओ पी आपको दिया है 5 स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, तो यहाँ से पी क्यू स्क्वायर इजकल टू 144 माइनस 25, प्लीज चेक करिएगा। तो 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 14 में से 5 जाएगा 9, प्लीज कैलकुलेशन चेक करिएगा, 119 हो गया फ्रेंड्स, ठीक है ना, 119। अब आपसे बोल क्या रहा है, ओ क्यू सॉरी पी क्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में 119। क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा था कि पी क्यू की लेंथ क्या होगी, पी क्यू अंडर रूट 199 होगी। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी आपका सही है। तो परफेक्ट ये जो थ्योरम हमने किया जस्ट अभी ऊपर ही किया हमने ना, अच्छा मैं इसमें एक्सरसाइज पे आ गया, तो जो थ्योरम किया इसका परफेक्ट ये जो है आपका क्या है, एप्लीकेशन है इस थ्योरम का, देखिए ना, समझ में आया। चलिए बहुत बढ़िया, अब आता हूं मैं सीधे लास्ट जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, नई बुक से पढ़ना है फ्रेंड्स, पुरानी बुक से बहुत सारे आपका सिलेबस भी कम किया, बहुत सारी चीजें। क्या बोला है, ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट one is tangent and the other a secant to the circle। ठीक है, बहुत आसान है, इसमें कुछ टेंशन की बात नहीं है, इसमें जो बोल रहा है तो इसको आप कर ही लेंगे, मुझे करने की कोई जरूरत हालांकि फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं। एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, चलिए ये हो गया, ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन। ठीक, तो एक लाइन मैं ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल डायमीटर ही ले लूं ना, सबसे आसान है। ये देखिए, ये मेरा सेंटर हो गया, ये लाइन हो गई, इसके पैरेलल 2 लाइंस को ड्रॉ करिए सच दैट one is tangent and the other a secant to the circle। तो यहां पे देखिए डायमीटर है, डायमीटर का नाम दे दीजिए ए बी, इसी के पैरेलल 2 लाइन लेना है, 2 लाइंस जिसमें एक क्या होगी, टेंजेंट होगी, तो मैं ऐसे खींच देता हूं, ये देखिए ये मेरी टेंजेंट हो गई ऐसे, ठीक, और दूसरी क्या बोल रही है, सेकंड हो जाए, तो इसके पैरेलल आप खींच देंगे, तो एक लाइन मैं येलो खींच देता हूं, ये सेकंड हो गई, इसको मैंने नाम दे दिया पी क्यू। पूरा कॉन्सेप्ट आपका इसमें आ गया कि ये 3 लाइन्स है जो कि एक दूसरे के पैरेलल है, जिसमें डायमीटर के पैरेलल 2 लाइन्स ले लिया, एक टेंजेंट बस एक पॉइंट पे टच करते हुए निकल गई, और दूसरी जो है सेकंड। ठीक है,
तो ये था बेसिक एक्सरसाइज, बट इसमें बहुत कुछ हमने सीखा टेंजेंट्स के बारे में और इस थ्योरम का एप्लीकेशन, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो मेन है, जहां पे ये जो थ्योरम का एप्लीकेशन हमने किया ना ये वाला, ये भी यूज होगा। एक दो और थ्योरम्स हैं वहां पे। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कितने टेंजेंट्स, एक बाहर का पॉइंट लेते हैं तो वहां से कितने टेंजेंट मैक्सिमम खींच सकते हैं, अंदर है और सर्कल पे है तो कितने नंबर ऑफ टेंजेंट्स खींच सकते हैं, ठीक है ना, वो हमें डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। मीनवाइल मैं PYQ शुरू कर दिया हूं और मैंने कुछ PYQs चैप्टर वाइज मैंने अपलोड भी किए हैं और मैंने आपसे पूछा था कि कौन सा टॉपिक पे PYQs अब स्टार्ट करें, तो कोई आप में से रिस्पांस उतना नहीं आया। प्लीज़ आप रिस्पॉन्ड भी करें। पैरेलली मैं ये सिलेबस आपका NCERT का कवर करते चल रहा हूँ और आपका कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ कि कौन सा टॉपिक हम कौन से टॉपिक पे PYQs स्टार्ट करें, ठीक है ना। कमेंट लिखिए, मैक्सिमम लोगों का जो डिमांड होगा उसी टॉपिक पे हम PYQ शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम एक्सरसाइज 10.2 करेंगे, बट उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करने के बाद। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। बट जाते जाते मैं बोलूँगा, चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को क्लिक करिएगा, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत भूलिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।